हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस पैरेंट्स परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे चैप्टर 5 की, जो कि आपका समांतर श्रेणी है। ठीक है, मात्र 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अधिकतर पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए आप क्या लिखा गया कि बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएंगे। यही प्रश्न आने का मतलब है कि हूबहू ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले हम 3 फार्मूलों की चर्चा करेंगे, मात्र 3 फार्मूले। इन्हीं फार्मूलों से ये आपका सवाल फंस जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब nवां पद निकालना तो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यदि हमसे योगफल पूछ लिया जाए कि समांतर श्रेणी के पदों का योग, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो फार्मूला होता है Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और एक फार्मूला और होता है आपका, कौन सा? अंतिम पद निकालना हो, अंतिम पद। अंतिम पद क्या? l बराबर फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो ये वाला फार्मूला और ये वाला, दोनों फार्मूले एक ही हैं। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले आपको याद कर लेना है। इन्हीं फार्मूलों से 100% आपका प्रश्न फंस जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम करने वाले हैं रफ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसको करते हैं रफ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा गया है कि समांतर श्रेणी के 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका पहला पद है, a बराबर कितना है? 3, d सार्वधातुक जिसे बोलते हैं, कैसा निकलता? दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। ठीक है, और कहा कौन सा पद, यानी कि हमसे nवां पद पूछा, यानी tn बराबर कितना? 78 दिया गया है। और कौन सा पद, यानी nवां पद हमसे पूछा गया कि कौन सा पद। ठीक है, n का मान पूछा गया है। तो फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम an भी बोलते हैं, nवां पद भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना है? 78 है। 78, a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है? 5। ये आपका धन श्रेणी में आएगा। 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणे 5। ठीक है, तो इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 75। ये आपका गुणे से भाग में आएगा और बराबर में n माइनस 1। काटेंगे, 5 का नम 5, 5 बचा 25। तो 15 बराबर n माइनस 1, तो 15 माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो है योगफल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहा गया 336 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 से कितने पद लेने चाहिए। यानी हमें श्रेणी दी गई है, जहां से हम प्रथम पद a निकालेंगे जो कि है 9, d निकालेंगे 17 में से हमें 9 घटा देना है, कितना आ जाएगा? 8,
ठीक है। हमें योगफल दिया गया है Sn का मान 636, कहा कितने पद लेने चाहिए, यानी हमसे n की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान है 636 बराबर n/2 2a का मान कितना है 9 है प्लस n माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 636 बराबर n/2 मल्टीप्लाई 2 कामन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर बचेगा 4, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो ये हो जाएगा 636 बराबर n 9 प्लस 4 का अंदर गुणा करेंगे 4n माइनस 4, तो 636 बराबर n 9 में से 4 जाएगा हो जाएगा 5 प्लस 4n, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, n का अंदर गुणा करा देंगे। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये धन से ऋण में आ जाएगा। देखिए तो ये आपका कितना बन जाएगा 4, सीरियल से लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस का 5n, धन से ऋण में आएगा 636 बराबर 0। अब ये एक प्रकार का आपका दो घात समीकरण बन गया, ठीक है। घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर इसका गुणा आगे करेंगे, ठीक है। आपको गुणनखंड आता है, आराम से कर सकते हैं। ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस, यदि 53 से हम 48 घटा दें तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 636 बराबर 0, तो 4n स्क्वायर प्लस n का अंदर गुणा करेंगे 53n आएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से मात्र n कॉमन मिलेगा तो हो जाएगा 4n प्लस 53, यहाँ से 48 कॉमन मिलेगा माइनस का, हो जाएगा n प्लस 53 बराबर 0। अब आपको कॉमन मिल जाएगा कितना, यहाँ से 48 कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ से 12 कॉमन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा 12, तो 12 चौको 48, ये आपका 4n बचेगा, 4n। तो कॉमन आपको क्या मिल रहा है, आपको कॉमन मिल रहा है 4n प्लस 53 और n माइनस 12 बचेगा बराबर 0। यदि 4n प्लस 53 बराबर 0 है तो 4n बराबर माइनस का 53, तो n बराबर माइनस का 53/4, 53/4, जो कि क्या होगा अमान्य। क्यों अमान्य होगा, नंबर पूछा गया, नंबर कभी माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यदि n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा मान्य, ठीक है। हमसे पूछा गया कितने पद लेने चाहिए, तो 12 पद लेने चाहिए। उम्मीद है बच्चों कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपके दो फार्मूले कंप्लीट क्लियर हो गए, एक एनवा पद से संबंधित और एक इस योगफल से संबंधित, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और अलग तरह के हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन 3 क्वेश्चन को और हम करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, ठीक है। अब पहले हम 6 से विभाज्य होने वाली श्रेणी बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली श्रेणी, या आप समांतर श्रेणी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हो जाएगी 6
6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इस तरह डैश डैश करते करते कहाँ तक, 40 पदों तक, 40 पदों तक। ठीक है, अब यहां से आपका ए का मान निकलेगा 6, डी का मान निकलेगा 12 माइनस 6 बराबर 6, एन बराबर यही कहा गया है कि 40 पद होने चाहिए और हमसे एस एन यानी कि योगफल पूछा गया है। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान है 40 बटे में 2, 2a का मान है 6 प्लस 40 माइनस 1 गुणे d का मान भी कितना है 6। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, मात्र बचेगा 20, तो ये हो जाएगा 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 गुणे 6, तो हो जाएगा 20, 12 प्लस 6 के 54 के 4 हासिल 5, 6 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 4 2 6, 3 1 4 2। अब इन्हें आपस में करना है गुणा, तो 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और ये 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपको श्रेणी बना लेनी है, जिस संख्या से कहा जाए कि इस संख्या से विभाजित होगी उसकी आपकी श्रेणी बना लेनी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन और करवा देंगे, आराम से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% आपका फंस जाएगा। ठीक है, कम से कम इस यहाँ से उम्मीद है कि आपको 6 अंक मिले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए बच्चों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, 7 विभाज्य है। 5वें में कहा गया 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 कितने गुणज मतलब 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे चौथे प्रश्न को, सॉल्व नंबर 4। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, तो पहले हम 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की एक श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य 3 अंकीय संख्याएं। ठीक है, कितनी, 3 अंकों वाली संख्याएं। देखिए 3 अंकों वाली, 3 अंक कहां शुरुआत होती है, 100 से, 100 से शुरुआत होती है। तो 100 से लगा के कहां तक, 999 के बीच, 999 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से कटेंगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो 100 के बाद कटने वाली 7 से संख्या कौन सी है, 100 के बाद 7 से जो कट जाए वो है आपकी 105, फिर 105 में 7 जोड़िएगा 112, कितनी हो जाएगी 112, फिर 7 जोड़िएगा तो 119 सॉरी, इस तरह करते करते लास्ट में ऐसी कौन संख्या होगी जो 7 से कट जाए, तो इसको 7 से आप विभाजित करके देखिएगा। ठीक है, इसको 7 से विभाजित करके देखेंगे तो 7 एकान्नम 7 आएगा 2, फिर आ जाएगा 9, 7 चौको 28, फिर आ जाएगा 1, ये 9, 7 दूनी 14, कितना बढ़ गया 5। अगर इस संख्या में 5 ये ना होता तो आपका भाग पूरी तरह से चला जाता, यानी इसमें 5 घटा दीजिएगा। तो जैसे ही 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 900 कितना 94। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात पता चली कि पहला नंबर जो है वो है आपका 105, जो डी का मान है 112 से 105 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, जो लास्ट नंबर है एल जिसे हम एनवा पद भी बोलते हैं वो है आपका
94। तो यहाँ पर एल का फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल कितना है 994, ठीक है, और ए का मान है 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है आपके पास 7, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करें। तो ये आपका धन से ऋण में आएगा, तो कितना आ जाएगा देखिए 994 से घटाना है 105, 105 बराबर एन माइनस 1 गुणे 7, घटाइएगा 14 में से 5 जाएगा 9, ये बचेगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, बराबर में n माइनस 1, काटिएगा 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 1 बढ़ेगा 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बढ़ेगा 49, 7 7 49, तो 127 बराबर n माइनस 1, तो 127 माइनस से प्लस में आएगा 1, तो n बराबर हो जाएगा 128, जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। कि ऐसी कितनी संख्या जो 7 से भाज्य होंगी, तो कह सकते हैं कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकीय संख्याएं 128 है। तो उम्मीद है बच्चों कि चौथा प्रश्न भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 5वें नंबर प्रश्न को, ठीक है, और ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इन्हीं क्वेश्चनों में से 100% आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, इससे संबंधित। चलिए अब हम डालते हैं यहाँ पर 5 नंबर। क्या लिखा गया है 10 और 250 के बीच में 4 से 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 10 से 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं, 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। 10 के बाद 4 से कटने वाली 12, 16, 20, इस तरह डैश डैश करते करते लास्ट की संख्या कौन सी हो जाएगी 248। तो यहां से आपको एन ए बराबर मिलेगा 12, डी बराबर मिलेगा 16 माइनस 12 बराबर 4, एल बराबर या आप कह सकते हैं एन बराबर 248। हमसे एन की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, फार्मूला वही लगेगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल आपके पास है 248, ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 4, ये धन से ऋण में आएगा। तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणे 4, ठीक है। तो घटाएंगे 8 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, और ये आपका बचेगा 2, ठीक है, और ये गुणे से आपका भाग में आ जाएगा। तो बराबर में आपका बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, 3 बढ़ेगा 4 9 36, तो 59, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया 60, यानी कि 4 से कटने वाली 10 और 250 के बीच ऐसी 60 संख्याएं हैं जो 4 से कटेंगी। उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसके आगे का चैप्टर सॉल्व करेंगे, तो उस क्लास को वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।